कक्षा 10 गणित में त्रिभुज चैप्टर चल रहा है। उसमें जो है आज का टॉपिक है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों व भुजाओं में संबंध। प्रमेय 6.6 कथन। कथन क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यह प्रमेय 6.6 का कथन है। ठीक है, आज हम लोग इसको प्रूव करेंगे और इससे संबंधित जो है प्रश्न को हल करेंगे। ठीक, हाँ तो चलिए देखिए ध्यान से। यह बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज है और उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जिसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले दिया है, दिया में क्या क्या दिया है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, माने दो समरूप त्रिभुज हमें दिया है। एक समरूप त्रिभुज इसको मान लेते हैं, ठीक, इस साइड मानते हैं। एक त्रिभुज इसको मानते हैं यहाँ पर और एक त्रिभुज और मानते हैं। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, और एक त्रिभुज और लेते हैं। यहाँ पी, यहाँ क्यू, ए आर। तो दिया हम पहला लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज कौन कौन है? त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये दिया है। अच्छा, ये दिया है तो हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कोण ए के बराबर कौन है? कोण पी। और कोण बी के बराबर बोलो, कोण क्यू होगा ना। और कोण सी के बराबर ये क्या हो गया? दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है? ध्यान से देखो, सिद्ध करना है एरिया। यहाँ ए आर लिख देंगे तो एरिया हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? ए बी संगत भुजा। ए बी की संगत कौन है? ए बी की संगत पी क्यू का वर्ग। समझ आए? और क्या सिद्ध करना है? बराबर बीसी की संगत क्या है? क्यू आर के स्क्वायर ना। यहाँ क्यू कहते हैं। और एक फुलाना है ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बटा, देखो ए सी एक तो छोड़ दिए थे, पी आर। ठीक, और यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, ये वाला कोण एक्स है, इसको एक्स मानेंगे, इसको अच्छे से लिखते हैं। कोण ए बराबर कोण पी बराबर एक्स, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर वाई, कोण सी बराबर कोण जेड बराबर क्यू आर बराबर जेड। ये हो जाएगा वाई, या बी वाई, या जेड, या बी जेड। ठीक, इतना बात ध्यान दीजिए। दिया है दो समरूप त्रिभुज दिया है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है। तो क्या हमें पता होगा? उनके संगत कोण क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हो गया। और सिद्ध क्या करना है? एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पीक्यूआर किसके बराबर? ए बी बटे पी क्यू का वर्ग, या बी सी बटे क्यू आर का वर्ग, या ए सी बटे पी आर का वर्ग। मतलब यही बात है। जैसे इसका क्षेत्रफल भाग देंगे तो ए बी बटे पी क्यू के वर्ग के बराबर होगा, फिर ए सी बटे पी आर के वर्ग के बराबर होगा, बी सी बटे क्यू आर के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। रचना करना है। ए से बी सी पर लंब डालेंगे, यहाँ लिखेंगे ए एल लंब, या ए डी लंब बी सी, ऐसे डाल दीजिए। और पी एम पी एम लंब
क्यू आर। देखो हमें प्रमेय को सिद्ध करने के लिए ना कुछ अतिरिक्त चीज से मतलब जोड़ना पड़ता है, अलग अलग। जैसे कि प्रमेय को सिद्ध करना है तो कुछ हमें जोड़ना होता है या कुछ चीजें आवश्यक होती है, तो उसको हम जो है रचना में लिखते हैं। जैसे कि एडी जो है बीसी पर लंब है और पी एम लंब कहाँ है, क्यू आर पर। ठीक, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति में एक बात हमेशा ध्यान देना, क्या देना है, ध्यान से देखो। डायरेक्ट क्षेत्रफल का अनुपात ही नहीं निकालेंगे, पहले इसको पॉइंट हम एकत्रित कर रहे हैं, उसको देखो ध्यान से। हम क्या दो स्टेप में इसका आंसर आएगा। पहला स्टेप में हमें पहले इसको जो है दिखाना होगा कि सब इनका अनुपात और इनका अनुपात एक ही होता है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं स्टार्ट से। ठीक है, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज पीक्यूएम में। ठीक, तो देखो ध्यान से, कोण बी के बराबर कौन है, कोण क्यू, और कोण डी के बराबर कौन है बताओ, बोलो। डी वाला 90 है, एम वाला भी तो 90 है। तो कौन सा यहाँ पर मिलेगा, ए समरूपता प्रमेय से क्या होगा, बोलो बोलो। त्रिभुज एबीडी नहीं ध्यान है, समरूपता प्रमेय क्यों लिखा जाता है। समरूपता प्रमेय में आप लिखते हैं तो हम उसके बाद क्या लिखते हैं, दो त्रिभुज समरूप दिखाते हैं। हाँ, जैसे समरूपता प्रमेय लिख दिए तो हम क्या आप लिखेंगे, समरूप लिखेंगे ना। हाँ, कौन कौन सा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज PQM समरूप हो गया, समझ आया ना। जब समरूप हो गया क्या क्या निष्कर्ष निकला, AB बटे PQ समरूप हो गया, तो इसका अनुपात बराबर AD बटा PM बराबर BD बटा QM ना। और AB बटा PQ के बराबर क्या होता है, जब शुरू में दोनों त्रिभुज समरूप दिए थे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इस पहले तो दिया है समरूप है ना, तो AB बटा PQ से क्या प्राप्त करेंगे, AC बटा BC भी प्राप्त करेंगे ना। नहीं समझे क्या यार, तुम लोग को दिमाग ही नहीं है। जैसे समझो ध्यान से, जैसे दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो हम लोग क्या जानेंगे, इसका अनुपात, इसका अनुपात, ये पूरा का अनुपात बराबर होगा, जानेंगे कि नहीं। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR कथन में ही दिया है समरूप है। कथन में दिया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। जब दोनों समरूप है तो AB बटे PQ के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, AC बटा PR, और क्या लिख सकता हूँ, BC बटा QM। समरूप है, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, तीनों कोण बराबर हो जाएगा। अगर जान लो कहीं पर दो त्रिभुज समरूप हो गए कहीं भी, तो एक दिमाग में दो बात हमेशा ध्यान में आना चाहिए। पहला, उनके कोण सभी बराबर होंगे, और दूसरा, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। दो बात ध्यान में होना चाहिए। नहीं समझे क्या समझे। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो हमें दो, मतलब कोई बोल दिया कि दो त्रिभुज समरूप है, तो हमें हमारे दिमाग में दो बात आना चाहिए। पहला कि जो है संगत कोण बराबर होंगे, और दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो देखो AB बटा PQ के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC बटा PR, तो बराबर कर सकते हैं ऐसे AC बटे PR। फिर बराबर क्या लिख सकते हैं, BC बटा QR, या करके लिखिए, इसके स्थान पे यह तीनों हो सकता है बराबर AD बटा PM बराबर BD बटे QM। ये इतना लिख दिए, बात समझ आ रहा है ना।
अच्छा यह कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, देखो फिर से समझो, हम कौन सा लिए, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज पी क्यू एम लिए है ना, तो कोण बी के बराबर कोण क्यू है भाई, है कि नहीं, यह भी 90 यह भी 90, तो त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो गए तो ये क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो कौन कौन त्रिभुज यहाँ समरूप हुए, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। जब समरूप हो गए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू, इतना ही त्रिभुज लिए हैं, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम ना, बराबर इसको भी लिख सकते हैं क्यू एम बटा, लिखेंगे नहीं, बराबर यही लिख दे रहा हूं, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम बराबर बी डी बटा क्यू एम, लिखे तो है, लिखे है ना, समझ आया। अब देखो, लेकिन ये तो हम ये छोटे वाले त्रिभुज से लिखे, लेकिन या तो है बड़ा वाला भी त्रिभुज समरूप है, जब बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है तो बड़ा वाले से क्या लिखेंगे, ए बी बटा पी क्यू के बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा पी आर, लिखे है ना, ए सी बटा पी आर होगा बराबर बी सी बटा क्यू आर, समझा। अब बराबर ये दोनों लिख दिए, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, ठीक, एक स्टेप हो गया, एक स्टेप में ये करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, दूसरा स्टेप में अब एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, देखिए थोड़ा सा फिर से हम समीकरण एक बनाते हैं, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू के स्थान बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर, ठीक है, इसी बराबर और क्या होगा, ए डी बटा पी एम और बी डी बटा क्यू एम, इसको समीकरण 1 माने। अब दूसरा स्टेप चलते हैं, फिर से दूसरा स्टेप में क्या करना है, अब एरिया त्रिभुज पी क्यू ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणे आधार, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे, आप मैं लिख देता हूँ, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई क्या होता है, जो लंब डाला जाता है वही ऊंचाई होता है, ठीक, 1/2 गुणे आधार हो गया BC और ऊंचाई हो जाएगा AB, नीचे 1/2 गुणे आधार क्या है QR गुणे ऊंचाई क्या है PM, ठीक है, 1/2 से कट गया, ठीक। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, एरिया त्रिभुज ABC एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी बटा क्यू आर ना, बी सी बटा क्यू आर गुणे ए डी बटा पी एम के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी बटा पी एम के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर। देखो ए डी बटे पी एम के स्थान पे या बी लिख सकते हैं, या बी लिख सकते हैं, या बी या बी, लेकिन स्क्वायर करने के लिए हमें देखिए क्या चाहिए, यहाँ पे BC बटे क्यू आर है ना, तब सबको मत लिखिए, इसके स्थान देखो, इसको 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 सारा लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखना यहाँ पे क्या है, इसको लिखेंगे BC बटा क्यू आर, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ BC बटा क्यू आर है, तभी तो वर्ग होगा। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज PQR
बराबर गुणा कर दो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। प्रूफ हो गया है। तो BC QR संगत भुजा है, BC और QR संगत है भुजा का अनुपात ना। तो कथन यही बोला था कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। प्रूफ हो गया। इसको एक लाइन और लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, इतना कर लो। हाँ देखिए, दो त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज मतलब एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज क्या है PQR है, ठीक है। इसका संगत भुजा ABC, इसका जो है XYZ है। तो हम क्षेत्रफल इसका A1 इसका A2 है, तो हम लोग A1 बटे A2 के बराबर क्या लिख सकते हैं, A बटा X का वर्ग, C बटे Z का वर्ग, B बटे Y का वर्ग, ठीक है, बराबर A प्लस B प्लस C मतलब परिमाप x प्लस वाई प्लस जेड मतलब इसका परिमाप बटे इसका परिमाप का वर्ग। और क्या लिख सकते हैं इसके बराबर, संगत माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात, संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग, ए अनुपात का वर्ग। फिर क्या लिख सकते हैं, संघर्षित लंबों के अनुपात का वर्ग। ये सारा मतलब ये सारा सूत्र लिख सकते हैं हम लोग। हाँ देखिए, अब NCERT एक्सरसाइज इसमें जो है 8 प्रश्न है, तो हम कुछ प्रश्न इसमें बता दे रहे हैं, बाकी आप सब अपने से करिएगा। तो पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेमी स्क्वायर और 121 सेमी स्क्वायर है। तो EF बराबर 15.4 सेमी हो, तो BC ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज ABC समरूप दिया है त्रिभुज DEF, ठीक है। तब देखो, अगर ऐसे आपको कहीं मिल जाए तो क्या क्या सोचना है हमें अतिरिक्त, उसको ध्यान समझो। पहला, कोण A के बराबर कोण B। दूसरा क्या सोचना है, कोण B के बराबर कोण E। तीसरा सोचना है कोण C के बराबर कोण F, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बात ये सोचना है हमें। बराबर को मतलब समझते हो ना, जैसे ये वाला 30 अंश, ये वाला 30 अंश, ये वाला 60 अंश, ये वाला 60 अंश ना। अच्छा, दूसरा बात क्या ध्यान देना है, AB बटा DE, AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। ये इतना बात ध्यान देना है जब ये समरूप होंगे तब। अगर समरूप पे इतना नहीं ध्यान में आ रहा है तो बेकार है, उसको अच्छे से समझो। समरूप है इतना, ये सब बराबर हो जाएगा, ठीक। अब करना क्या है, ध्यान से देखो। तो अभी हम पढ़े क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात इसके बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अगर त्रिभुज यहाँ पे ABC अगर मैं मान लिया, DEF ये समरूप है, क्या है, इसका क्षेत्रफल A1 इसका A2 है। A1 बटे A2 बराबर, इसमें जो दिया है उसी को लिखेंगे, सारा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका ढेर सारा सूत्र होता है। A1 बटा A2 बराबर क्या होता है, AB बटा DE, AC बटा DF, BC बटा EF ना, और होता है। तो हमें जो चाहिए बस उसी को लिखना है। इसमें BC पूछा है तो हम जो है BC लिख लेंगे यहाँ पर, और EF दिया हुआ है BC बटा EF, BC बटा EF का वर्ग होता है, क्या होता है, वर्ग। ये सूत्र है। मान रखिए A1 के स्थान में मान रखेंगे 64, यहाँ लिखेंगे 121, BC के पूछा है उसको x मान लेंगे, अब ऐसे ही रहने देंगे। EC का मान दिया है EF का मान दिया है, EF का मान दिया है 15.4 का वर्ग। अब देखो क्या करना है, यहाँ का वर्ग कैसे हटेगा, इधर का वर्गमूल ले लेंगे। वर्ग हटाने का क्या तरीका है, वर्गमूल ले लीजिए, समझ आया। जब यहाँ की स्क्वायर कैसे हटाएंगे तो सोचने वाली बात हो गई, तो आप तुरंत दिमाग लगाना है।
स्क्वायर हटाने का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल ले लो इधर। 64/121 बराबर BC बटा 15.4। इसका वर्गमूल 8/11 बराबर BC बटा 15.4। इसी गुणा कर दो। 11 BC बराबर 8 गुणे 15.4। ठीक, अब क्या करेंगे, BC बराबर हमारा हो जाएगा 15.4 बटा 11। 11 से काट दीजिए, 11 का 11 1.4। तो BC बराबर गुणे 8 भी है 14 बटा 112 11.2। BC बराबर हमारा हो जाएगा 11.2 से। ये आंसर हो गया। हाँ चलिए देखिए अगला प्रश्न है। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो प्रश्न बोल रहा है ABCD समलंब है, एक समलंब बनाइए, समलंब, ठीक है, समझ आया ना। ऐसे ये बोल रहा है ना, यहाँ पर ABCD, ठीक है। AB जो है ABCD का दुगुना है। अगर हम CD को मान रहे हैं x, यहाँ दिया है, क्या दिया है, AB बराबर 2CD। अगर CD को हम x मान लिए तो हो जाएगा 2x। अब बोल रहा है इसका विकर्ण जो है, विकर्ण O को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कहाँ, तो हमें अनुपात किसका ज्ञात करना है, हमें अनुपात निकालना है कि त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात, माने यह वाला क्षेत्रफल और इसका अनुपात निकालना है। तो सरल है, इसमें कुछ है नहीं, ध्यान से देखो। चलो हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि ये दोनों समरूप है। ये दोनों क्या है, समरूप। हाँ, वो कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिए। ऐसे थोड़ा सा चित्र कठिन है, थोड़ा सा इसको फिर से चित्र बनाते हैं हम लोग। ऐसे भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। AB इसमें प्रश्न में दिया है शायद, हाँ, दिया है AB समांतर DC है। AB समांतर DC भी दिया है, हम ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे A हो गया, B हो गया, A हो गया, D। AB समांतर DC दिया हुआ है, ठीक है, ये समांतर है, यहाँ पर 2x है, x है। अब विकर्ण ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए। अब देखो ध्यान से, अगर AB समांतर DC है तो हम एकांतर कोण से यहाँ पे x, यहाँ पर कोण जो है थीटा मानेंगे, तो अभी क्या आ जाएगा, थीटा ना। और क्या होगा, उल्टा जिद चलेंगे, यहाँ पर अगर हम मान लिए फाई, ये भी क्या हो गया, फाई। किस कोण से, एकांतर कोण से। और शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला, ये दोनों बराबर हो जाएगा। नहीं समझे क्या, पहले समलंब बनाइए बढ़िया सा। ABCD समलंब ऐसे ही बनता है ना, यह समांतर है, ठीक। और दिया है, जब समलंब हो गया तो एकांतर कोण से यह वाला कोण इसके बराबर, यह वाला कोण इसके बराबर, ये वाला आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, शीर्षाभिमुख से। जब तीनों कोण बराबर हो गए तो कौन सा प्रमेय से समरूप होंगे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में कोण A के बराबर कौन है, C बराबर थीटा, और कोण B के बराबर कौन है, बताओ, जोर से बोलो, कोण D बराबर क्या है, फाई। तो कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं, समरूपता प्रमेय। समरूपता प्रमेय लगता है क्या लिखा जाता है, बोलो,
समरूपता प्रमेय कहीं भी लिखेंगे तो वहां पे दूसरों त्रिभुज को समरूप दिखाना होता है। त्रिभुज ABC समरूप, नहीं त्रिभुज AOB किसके समरूप होगा? बोलो जी। हाँ, त्रिभुज COD समरूप हो गए। ठीक है, जब समरूप हो गए तो क्या होता है? क्षेत्रफलों का अनुपात। इसलिए एरिया त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज COD इसके बराबर होगा संगत भुजा के अनुपात के वर्ग। तो हमें जो है उसी को लेंगे। इसका संगत भुजा है 2x, इसका है x ना। कितना हो गया? 4x² बटे x²। कैंसिल कितना है? 4। यही आंसर है। तो इसका अनुपात पूछा है 4/1 4 संबंध 1 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हाँ देखिए अगला प्रश्न है आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ABC बटे एरिया DBC बराबर AO बटे DO। ध्यान से देखिए तीसरा हल। ये आधार BC हो गया, नहीं पहले वो चित्र थोड़ा सा हम अच्छे से बनाते में दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे B आधार BC ऐसे मान लिए हैं। ठीक है, आधार BC है, इसको ऐसे मान लिए। एक ही आधार पे दो त्रिभुज बनाना है, एक और एक यहाँ पर T मान लेते हैं। ध्यान से देखिए आधार BC पर एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर, इसको भी ऐसे मिला दी। हमें सिद्ध क्या करना है? AO बटे OD बराबर त्रिभुज ABC और बटे त्रिभुज DBC। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। किसका? ABC का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार गुणे ऊंचाई करेंगे। आधार गुणे ऊंचाई कैसे करेंगे? तो यहाँ ऊंचाई ऐसे लंब डाल दीजिए, ये लोगे 90 अंश। और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? आधार तो BC है, इसका ऊंचाई नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? इस पर भी लंब डाल देंगे। BC गुणे मतलब यहाँ BC गुणे L हो जाएगा, यहाँ से D से इसके लंब डाल दीजिए DN। ठीक है, रचना थोड़ा सा करके लगा देंगे इसको। तो यहाँ पर रचना में लिख दीजिए ध्यान से। रचना में क्या लिखेंगे? AL लंब BC और DN लंब BC। AL BC पे लंब डाल दिए, DN BC पे लंब डाल दिए। ठीक है, तो चलो अब देखो ध्यान से त्रिभुज AOL, अब त्रिभुज AOL और त्रिभुज BOC BON, AOL और DON में कोण L के बराबर कौन है? बोलो बोलो। N। कोण L के बराबर कौन है? देख रहे हो चित्र? देखो ध्यान से, कोण L के बराबर कौन है? कोण N कितना है? 90। ठीक है, एक तो हो गया। एक किससे बराबर होंगे? शीर्षाभिमुख से। कोण AOL इसको कैसे पढ़ेंगे? AOL बराबर इसको कैसे पढ़ेंगे? यहाँ से DOM ना। समझ में आए? कितना है? 90 है यार। एक समय मान ले रहा हूँ या थीटा मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ?
तो त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो गए तो क्या होते हैं बताओ? हाँ, ए समरूपता प्रमेय। त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या हो गए बराबर, इसलिए ए समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्ची? त्रिभुज ए ओ एल समरूप त्रिभुज डी ओ एल। ठीक है, ए ओ एल तो मतलब खाली वाला कोण ओ वाला फिर 90, ऐसे डी ओ एन खाली वाला फिर ओ वाला फिर 90। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए समरूप, ये दोनों क्या हो गए समरूप। तो समरूप हो गए तो कौन किसके बराबर होगा? ए वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, ए 90 90 थीटा थीटा। और क्या होगा बराबर, ध्यान से देखो, ए एल बटा क्या लिख सकते हैं डी एन, ए एल बटा और क्या लिख सकते हैं तुम ही लोग बताओ, ए एल के बटा डी एन बराबर किसके लिख सकते हैं? अच्छा फिर से समझो, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, समरूप है तो ए एल के बटे हम डी एन लिख लिए। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे फिर? ए ओ बटे डी ओ लिखेंगे ना, फिर बराबर एल ओ बटे एन ओ। सही है ना, इतना ध्यान देना। वो भी मैं लिख लेता हूँ, इसलिए ए एल बटे डी एल, ए एल बटे डी नहीं ए एल बटे डी एन, फिर बराबर ए ओ जो बताए वही बोलो, वही फिर से डी ओ और क्या बोले हो ओ एल बटा ओ एन, यही बोले हो। ये लिखेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम उपयोग करेंगे, इसका जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उपयोग भी करेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है? त्रिभुज मतलब ए बी सी का क्षेत्रफल। अब एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज ए बी सी हो गया डी बी सी बराबर ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उल्टा 2 गुणे आधार बी सी और ऊंचाई ए एल नीचे। डी बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बटा 2 आधार क्या है बी सी, ऊंचाई क्या है डी एन। ठीक है, एक खत्म हो गया, बी सी से गया, क्या बचा ए एल बटा। हाँ तो बताओ बच्ची, ए एल बटे डी एन तो हमें नहीं सिद्ध करना था, हमें सिद्ध क्या करना था? प्रश्न में देखो ए ओ अपान डी ओ, तो ए एल बटे डी एन के स्थान में मैं क्या लिख सकता हूँ? ए ओ बटे डी ओ, तो हो जाएगा ए ओ बटे डी ओ। यही प्रूफ हो गया। ठीक है, यही लाना था हमें, इसको कर लो, ये बढ़िया सवाल है। अगला प्रश्न है चौथा, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये बहुत ही सरल सवाल है, इस पर ध्यान से देखिए। चौथा का हल, 2 त्रिभुज लेते हैं, एक ए बी सी और एक और लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों समरूप है। ठीक है, समरूप है तो क्या होगा? अच्छा, समरूप है और क्षेत्रफल भी बराबर है। और क्या दिया है? चलो प्रश्नानुसार का एक भी लिख दो, एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। क्षेत्रफल बराबर दिया है ना। अब क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हाँ, मतलब समरूप त्रिभुज के नियम से, मतलब वही क्षेत्रफलों का अनुपात। अब सूत्र वही लगाएंगे A1 बटे A2, मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात। कैसे लिखे हैं सूत्र? ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्रफल ए मैं मान ले, ए छोटा
एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर किसके बराबर होता है भैया? ए बी बटे पी क्यू का वर्ग ना। नहीं समझे क्या? पहले ध्यान समझो, ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना। दिया है, पहला ए दिया है, दूसरा ए दिया है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ए बी की संगत कौन होगा? हाँ, पहले ताजा अगर बोलना सीखो। ए बी की संगत कौन है? बी सी की संगत ए सी की संगत पी आर। ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या लिखेंगे फिर? बी सी बटा क्यू आर। फिर क्या लिखेंगे? ए सी बटे पी आर का वर्ग। सही है ना? ये दोनों का बराबर है, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो इसका मान हम लिख लेते हैं ए लिख लेते, नहीं एक्स लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? ये बराबर ए बराबर एक्स। यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स बटा एक्स बराबर क्या लिखेंगे? वही वाला ए बी बटा पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बटा क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बटा पी आर का वर्ग। ठीक है, लिख लिया। अब एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचा? एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचा बताओ? इसको मिटा दें? चलो चाहे आप, मैं लिख दे रहा हूं। 1/1 बराबर वही वाला फिर लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बटा क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बटा पी आर का वर्ग। सही है? एक हो गया। क्या हो गया? अब वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो एक का वर्गमूल लेके इसका वर्गमूल लेके क्या हो गया? ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर ना। इस वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाता है, बताए ना। अच्छा, अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखो। अब बहुत आसान हो गया। पहले इसको लेंगे, फिर बाद में इसको, फिर बाद में इसको ना। इसको लिए क्या हो जाएगा? 1/1 बराबर ए बी बटा पी क्यू। इसी गुणा करो, ए बी बराबर क्या हो गया? पी क्यू। ए बी बराबर, आए बात ध्यान देना, ए बी के बराबर कौन हो गया? अब इसको लो, 1/1 बराबर बी सी बटा क्यू आर। तो बी सी के बराबर कौन हो गया भैया? क्यू आर। इसी गुणा से ना। अब इसको लो, 1/1 बराबर क्या होगा? ए सी बटा पी आर। इसी गुणा करो, ए सी बराबर पी आर। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाएं, दो त्रिभुजों के ए बी के बराबर पी क्यू और बी सी के बराबर क्यू आर और ए सी के बराबर कौन हो गया? पी आर। तो तीनों भुजा बराबर है, तो कौन सा नियम लगेगा? यश प्रमेय से सर्वांगसम वाला लगेगा ना। क्यों लगेगा? ये बराबर है। क्या है? बराबर। हाँ, बराबर होता है साइड भुजा प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, समरूप नहीं सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, सर्वांगसम जानते हो नहीं? हम तो प्रारंभ में सर्वांगसम बताए थे। जब यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, तो सर्वांगसम होते। सर्वांगसम माने समान। हाँ देखिए, 5वां प्रश्न है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो ना। ध्यान से देखो, हाँ देखो ध्यान से। त्रिभुज ए बी सी है ना, और इसका ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु दिया है डी। ए बी का मध्य बिंदु क्या है? डी ना। और बी सी का मध्य बिंदु ई, इसका मध्य बिंदु एफ। इसको ऐसे ऐसे मिला दीजिए। ठीक, तो बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और डी ई एफ के क्षेत्रफल में अनुपात। ध्यान देखो, इसका क्षेत्रफल और इस पूरे के क्षेत्रफल में अनुपात पूछ रहा है।
तो इसमें देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट हल करेंगे। थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लो, देखो तो ये मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। कौन मध्य बिंदु है? ए। ठीक, अब ध्यान से देखो, इधर भी मध्य बिंदु है, इधर मध्य बिंदु है, मतलब से पूरा एक्स रहा होगा। ये कितना है? एक्स बाई टू। ये पूरा भी वाई रहा होगा, तो कितना है? वाई बाई टू। समझ में आया? यहाँ से यहाँ एक्स रहा होगा तो ये आधा, ये पूरा वाई रहा होगा तो क्या है? आधा। ठीक, और यह कोड दोनों में कॉमन है, किसमें किसमें। सही है। बड़ा वाला ऐसे लिख लो। एक्स वाई। ठीक है, अब देखो हमें ये दिखाना है ए क्या है, ये दोनों समरूप होंगे, या तो एक दूसरे प्रकार से सिद्ध कर लो। हम बोल रहे, लिखो तो। चलो देखो, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। समांतर और आधी होती है। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग फिर से इसको लगाते हैं दूसरे विधि से। ठीक, चलो ध्यान से देखो, ये क्या है? मध्य बिंदु। ये क्या है? मध्य बिंदु। क्या है? यह भी मध्य बिंदु है, यह भी मध्य बिंदु है। इसको मिला दिए तो तीसरा भुजा कौन होगा? बीसी। तो बीसी का आधा यह हो जाएगा। बीसी मान लो, एक मिनट, इसको हम पूरा ए मानते हैं, इसको पूरा जो है सी मानते हैं, इसको पूरा क्या मानते हैं? बी। ठीक, तो डी एफ क्या होगा? तीसरी भुजा। फिर से प्रमेय सुनो, त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तीसरी भुजा ये है, तो कितना होगा? ए बाई। समझ में आया? अच्छा, एक बात और ध्यान दो, यहाँ से यहाँ सी है तो कितना होगा? सी बाई टू। ये भी क्या होगा? सी बाई टू। ठीक, यहाँ से यहाँ बी है तो कितना होगा? बी बाई टू। ये कितना होगा? बी बाई टू। यहाँ से यहाँ ए है तो कितना होगा? ए बाई टू। कितना? ए बाई टू। कायम ए बाई टू किए। प्रश्न बोल रहा है कि मध्य बिंदु, मध्य बिंदु तो आधा इधर आधा इधर, ये मध्य बिंदु तो आधा इधर आधा इधर, ये मध्य बिंदु आधा इधर आधा इधर। अब देखो ध्यान से, यह वाला ये मध्य बिंदु इस मध्य बिंदु को मिला दिए, तो इसका तीसरा भुजा कौन होगा? ये होगा। तो तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, तो ये भी होगा सी बाई। ठीक, यह भी कितना है? बी बाई टू हो जाएगा। अब देखो, सारा त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर हैं। ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू, इसका हो गया। ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू, इसका भी हो गया। ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू। देख रहे हो ना, जो चार त्रिभुज बने सबका जो है भुजा सेम है। तो सबका भुजा सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? त्रिभुज डी ई एफ एरिया, त्रिभुज डी ई एफ बटे एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर, अगर इसको हम लोग एरिया ए मान ले, या भी ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी कितना होगा? ए बटे 4 है, ए कट गया, ए बटे 4 बराबर 1 समझे 4। ठीक, अब परीक्षा में इसको डायरेक्ट तो नहीं लिखोगे, मतलब वो प्रमेय लिखे ना, प्रमेय लिखने के बाद चित्र द्वारा, चित्र से करके लिख दो। हाँ देखिए, अगला प्रश्न है, तराशित कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ध्यान देखो,
दो त्रिभुज हो गया, यहाँ ए बी सी, एक तो हम क्या और मानते हैं पी क्यू आर, क्या मानते हैं पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ से माध्य क्या मध्य बिंदु को इससे मिला दिए, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पर जो है यम हो गया, ठीक। और इसमें क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात माने माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो माध्यिका का मतलब यह होता है मध्य बिंदु को शीर्ष से मिला दो, माध्यिका ये हो गया, इसमें माध्यिका ये हो गया। माध्यिका किसे कहते हैं, भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाओ, छोटी छोटी बात लिख के नोट कर लो के रट लो, ये माध्यिका मध्य बिंदु को शीर्ष से मिला दो, माध्यिका हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें सिद्ध करना है जो क्षेत्रफलों का अनुपात है सिद्ध करना है। क्या करना है, ध्यान से देखो, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर ना, ये लाना है। ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये प्रश्न में दिया है ना, दिया है क्या क्या बराबर होगा, ध्यान से देखो, कोण ए के बराबर कोण पी और कोण बी के बराबर कोण क्यू और कोण सी के बराबर क्या होता है कोण आर, इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड, ठीक है। यह वाला इसके बराबर, यहाँ वाई ए एक्स ए जेड, यहाँ एक्स ए वाई ए जेड। और क्या बराबर होता है, ध्यान देखो, और ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर ना। ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू के बराबर क्या है, ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो बी सी बटे क्यू आर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं बताओ, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी, बी सी क्या लिख सकते हैं बी टू बी डी, नहीं समझे क्या, ये मध्य बिंदु है तो बी डी का दुगुना बी सी नहीं होगा, इसको क्या लिखेंगे टू क्यू एम, क्यू आर है ना यहाँ पर, तो क्यू आर देखो मध्य है तो क्यू एम का दुगुना है, दो गया, दो दो से कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया, दो दो से कट गया। अब दिमाग लगाओ, ए बी बटा पी क्यू, समझ में आया, ए बी बटा पी क्यू हो गया। अच्छा, अब क्यू एम बटा बी डी बटा क्यू एम, ए भी आ गया, और ये बीच का कोण बराबर है, कौन कौन किस प्रमेय से दोनों यस यस समरूपता कसौटी से, एक लाइन और इसको लिखते हैं अभी, तब क्या हो गया, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा, ए सी को कट कर दो, इससे मतलब है बी डी बटा क्यू एम, ए बी हो गया बराबर ना, संगत भुजा का अनुपात सेम हो गया और एक कोण बराबर हो गया, और कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर वाई, यह से यह समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, ये समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो क्या हम समझेंगे, यह अनुपात इसके बराबर, यह अनुपात इसके बराबर, सारा अनुपात सब सेम हो जाएगा। अब ध्यान देना, इस प्रकार ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम बराबर ए डी बटा पी एम, ये हो गया। अब ए बी बटा पी क्यू बराबर और होता है दो ठो, क्या होता है, ए बी बटा पी क्यू बराबर होता है ए सी, ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या होता है, ए सी बटा पी आर ना, और क्या होता है बी सी बटा क्यू आर बराबर,
अब ये इसको लिख लो बी डी, ए भी लिख लो, ए भी तो मैं लिख सकता हूँ ए बी बटा पी क्यू, मतलब इसके बराबर या इसके बराबर या भी होता है, बी डी बटा पी एम ला दिए बराबर ए डी बटा पी एम भी ला दिए। ये समीकरण नंबर 1। एक क्या मानेंगे, बराबर क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज क्या गया पी क्यू आर। तो क्षेत्रफलों का अनुपात वर्ग कर दो, वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर बटे क्या होगा क्यू एम स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर बटे पी एम स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के करड़ी हट जाएगा, एरिया त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। अच्छा बताओ एक बात, हो ये तो सब बराबर हो गया, हमें चाहिए क्या, क्षेत्रफलों का अनुपात और माध्यिका यही है ना, सब को छोड़ देना, नीचे वाली लाइन में ये और ये लिख देना बस, ठीक है। हम क्या बोले हैं, सबको छोड़ देना, नीचे वाली लाइन में ये और ये लिख देना। और इसमें ए कहां से आया, ए बी बटा पी क्यू बराबर होता है, समरूप है तो संगत भुजा के अनुपात का वर्ग क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। देखा कहता ना, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकल्प पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो बहुत सरल है, एक वर्ग बना लीजिए, एक वर्ग बना लीजिए, ठीक है, और इसके दो ठो त्रिभुज बनाना है, एक विकल्प पे बनाना है, ठीक, कहाँ बनाना है, विकल्प पे। एक भुजा को बनाना है, कहाँ बनाना है, भुजा पर, भुजा में इस साइड बना देना है, ठीक है। तो देखो दो समबाहु त्रिभुज हो गया, पहले ए बी सी डी, यहाँ ई यहाँ पर क्या, ठीक है। माना वर्ग की भुजा बराबर ए, वर्ग की भुजा बराबर ए, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण होगा, भुजा करणी में दो सूत्र होता है, भुजा करणी में दो, ए करणी में दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यह वाला ए कितना का, ए करणी में दो, और कहाँ ये होगा, ये समबाहु त्रिभुज है, क्या है, कौन समबाहु त्रिभुज है, ए एफ बी समबाहु है, तो ए हो गया, तो अभी ए, ये अभी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ये करणी में दो, ये करणी में दो, ये करणी में दो, ठीक है ना, समझ में आया नहीं। पहले वर्ग की भुजा हमने क्या माना, ए, तो भुजा पर जब समबाहु त्रिभुज बनेगा तो यह भी ए, यह भी ए, यह भी, अब विकल्प बनेगा तो एक करणी में दो, एक करणी में दो, एक करणी में दो, तो देखो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का करीब 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, करीब 3/4 गुणे भुजा, भुजा का स्थान क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, करीब 3/4 ए स्क्वायर हो गया। समबाहु ना त्रिभुज, इसकी परिकोण वाला लिखो, ए ई सी का क्षेत्रफल एवटा 2 गुणे करीब 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, इसकी परिकोण लिया ए ई सी, ठीक, तो करीब 3/4 भुजा का कितना, ए करणी में 2 स्क्वायर, कितना आ गया, ध्यान से देखो, करीब 3/4 एक स्क्वायर, ए स्क्वायर, एक वर्ग 2 दूनी, ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसका यह किसके बराबर है, त्रिभुज ए बी एफ के क्षेत्रफल के बराबर है, यह वाला मान किसके बराबर है, त्रिभुज ए बी एफ के क्षेत्रफल के बराबर, किसके स्थान में हम लिखेंगे,
बराबर एक इसके स्थान क्या लिखेंगे, यह वाला त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल गुणे 2, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसके बराबर, फिर इसके बराबर, फिर इसके बराबर, यहाँ आप लिखेंगे यही वाला त्रिभुज ए सी का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिभुज ए ई सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल गुणे 2। यही सिद्ध करना था हमें, क्या हो गया, ठीक है। इसको कर लो।